Good morning, all the students of class 9th. Today I am teaching all of you writing section an article. As you know, articles is very important for board examination, and every year an article is asked. So you should know about article. Article is not very difficult. It all depends on your imagine capacity. You have to create the sentence in your mind and write and try to write. Always write a correct sentence and don't try to show any critical sentence that is not possible for you. If you know perfectly this sentence is right, then try to write. Now there is an example of an article, importance of morning walk. As you know, it is very common and popular article. बच्चों, मॉर्निंग वॉक से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले जो इस मॉर्निंग वॉक का यदि आउटलाइन आपको दिया है तो ज़्यादा बेटर होगा। मान लिया जाए कि यदि न भी दिया हो तो आप अवश्य लिखेंगे। आर्टिकल में मेन रूप से है कि बाई करके ही डालना होता है। जैसे राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। यू आर अमित अनीता, आप अमित हैं या अनीता मानिए, और यूज द फॉलोइंग क्लू, ये क्लू को यूज करते हुए आपको एक आर्टिकल प्रिपेयर किया गया है। मेक यू राइज ईयरली, फ्रेश एयर, ब्लड रशेज थ्रू योर बॉडी, एनर्जी फॉर द डे, हंग्री फॉर ब्रेकफास्ट, गुड फॉर स्टडी, ऑल डे एक्टिव। इस आउटलाइन के माध्यम से आपको आर्टिकल डील करना है। ए गुड फिजिकल वर्क आउट इज द की टू ए हेल्दी लाइफ। ए गुड फिजिकल वर्क आउट, एक अच्छा शारीरिक काम स्वस्थ जीवन की कुंजी होता है। अगर आप पूरे शारीरिक काम करते हैं तो आप जानिए जीवन भर निरोग रहेंगे। कॉन्ट्रेरी टू द बिलीफ ऑफ द यंग जनरेशन, इसके विपरीत जो यंग जनरेशन है उन लोगों का विश्वास, वन डज नॉट नीड टू स्पेंड हेफ्टी अमाउंट ऑन फैशनेबल जेम्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी। वन डज नॉट नीड, इसके विपरीत जो यंग जनरेशन है उन लोगों का विश्वास है, किसी को भी आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा रुपया पैसा खर्चा करने में, कोई फैशनेबल जिम जाने में। अगर आप कोई फैशनेबल या कोई अच्छा सा जिम जाते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता है फिट और हेल्दी बनने के लिए, आप उस खर्च को वहन कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड येट चीप वे टू स्टे हेल्दी इज वॉकिंग एंड स्पेशली वॉकिंग इन द मॉर्निंग। एक सबसे महत्वपूर्ण और सस्ता तरीका है हेल्दी रहने के लिए, वह है टहलना, और ख़ास करके प्रातःकाल टहलना। ये चीज़ से आप सदैव स्वस्थ रह सकते हैं। आपको इसमें कोई विशेष खर्च नहीं है, आप टहलें और ख़ास करके प्रातःकाल टहलें। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड येट चीप वे टू स्टे हेल्दी इज वॉकिंग एंड स्पेशली वॉकिंग इन द मॉर्निंग। ए मॉर्निंग वॉक कैन डू वंडर फॉर वंस बॉडी। एक मॉर्निंग वॉक किसी के शरीर को आश्चर्यचकित कर सकता है, किसी के शरीर को आश्चर्यचकित परिवर्तन कर सकता है। ए रिगोरियस वॉक
in fresh air leads to proper blood circulation in body. ग्रेगोरियस बाग एक एक सदैव टहलना शुद्ध हवा में शरीर के अंदर खून की क्रिया को जारी करता है. It creates heat which leads to the burning of excessive fat and helps you get back into shape. It creates heat. अगर आप टहलते हैं तो इससे गर्मी उत्पन्न होता है. Which leads to the burning of excessive fat. जिससे जो अत्यधिक मोटापा होता है वह जल जाता है, ख़त्म हो जाता है. And helps you get back into shape. और वह आपको वापस उसी आकृति में पहुंचा देता है. Also it make you rise early. और यह आपको प्रातः काल भी उठवाता है. And creates good space for breakfast in your stomach. और आपको पेट में मतलब आपको एक अच्छी भूख उत्पन्न करता है. Just 20 to 30 minutes of brisk walk can control the cholesterol level. मात्र 20 से 30 मिनट तक तेज़ी से टहलना आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित कर सकता है. कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड कीप द बॉडी वेट अंडर कंट्रोल. आपको हृदय रोग से पर नियंत्रण कर सकता है और शरीर को एक उचित वेट रखता है, मतलब ओवर वेट नहीं होता है. हाउएवर मॉर्निंग वॉक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली. फिर भी मॉर्निंग वॉक जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकता है, मतलब आप पूरी तरह से स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर सकते हैं. इट हैज़ टू बी अकॉम्पनीड विथ ए बैलेंस्ड डाइट. इसके लिए आपको एक संतुलित भोजन देना पड़ता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपुल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक. यह महत्वपूर्ण है कि लोग जो समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक एंड फॉलो ए डाइट प्लान टू अटेन ए हेल्दी लाइफ स्टाइल. यह महत्वपूर्ण है कि जो लोग मॉर्निंग वॉक को समझते हैं और डाइट का पालन करते हैं तो वे एक स्वस्थ पूर्ण जीवन पा सकते हैं. एक आध और कॉम्प्रिहेंशन आप देखें. ये कॉम्प्रिहेंशन गुड मैनर्स. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. गुड मैनर्स पर आपको आर्टिकल लिखना है और ये देखिए, ए मैन्स मैनर आर ए मिरर इन विच ही शोज हिज पोर्ट्रेट. एक आदमी का मैनर, एक आदमी का तौर तरीका एक ऐसा आईना होता है जिसमें उसकी छवि झलकती है, उसकी रूपरेखा झलकती है कि वह किस प्रकार का आदमी हो सकता है. दिस क्यूटो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन लाइफ. यह कहावत जीवन के अच्छे तौर तरीकों को निर्देशित करता है, प्रदर्शित करता है. टू possess गुड मैनर इज इन फैक्ट इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस. अच्छा तौर तरीका रखना सचमुच में सफलता की पहली सीढ़ी होती है. अगर आपका बिहेव अच्छा है, आप किसी को ठीक ढंग से बोलते हैं, आदर के साथ बोलते हैं, तो ये आपकी सफलता की प्रथम श्रेणी है. आपके बिहेव से लोग प्रभावित होंगे और आपका बना हुआ काम भी बिगड़ सकता है. दे कॉस्ट नथिंग. बच्चों, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी कीमत कुछ नहीं है. जो आप बात किसी को क्रोध में या किसी को बेतुका ढंग से बोलते हैं, उसे गुड मैनर से एक तौर तरीके से भी बोल सकते हैं, आदर के साथ भी बोल सकते हो, और इसका कीमत कुछ नहीं है. बट दे पॉलिश एंड इनरिच द पर्सनालिटी ऑफ ए मैन.
इसका कीमत कुछ नहीं होता है, लेकिन यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को धनवान बनाता है। लोग उसको आदर की दृष्टि से देखते हैं, विच इन टर्न मेक्स हिज लाइफ ईजी, और उसका जीवन आसान हो जाता है ड्यू टू हिज स्पेशल ट्रेट ऑफ पोलाइटनेस, उसके नम्रता के खास गुण के कारण। उसमें जो नम्रता का गुण आता है, जिसके कारण उसके जीवन की रूपरेखा बदल जाती है। सच पर्सन अर्न रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जिनमें गुड मैनर्स का गुण होता है, वे समाज में आदर पाते हैं। गुड मैनर्स आर सुपीरियर टू रिचेज, गुड मैनर्स जो होता है वह रिचेज के लिए सबसे बढ़िया है, धनवान के लिए, धनवान बनने के लिए। वेल्थ अट्रैक्ट फेयर वेदर फ्रेंड्स ओनली, बट गुड मैनर्स विन फॉर अस परमानेंट फ्रेंड एज दे क्रिएट आवर गुडविल इन सोसाइटी। धन संपत्ति जो होता है वह फेयर वेदर फ्रेंड्स को अर्जित करते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है दिखावा दोस्त। मतलब है कि आपके पास धन संपत्ति है तो आपके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। बट गुड मैनर्स बिन फॉर अस, लेकिन यदि आपका बिहेव अच्छा है तो हम लोग एक अस्थाई दोस्त बनाते हैं। एज दे क्रिएट आवर गुडविल इन सोसाइटी, चूँकि वे समाज में एक अच्छाई उत्पन्न करते हैं। ऑल ग्रेट मैन हु मेड देयर मार्क इन लाइफ, जितने भी जो महान आदमी हुए जिन्होंने कि अपने जीवन में पहचान बनाए, वेयर पोलाइट हम्बल एंड जेंटल, वे लोग जो है पोलाइट थे, हम्बल थे और जेंटल थे। ए पर्सन विथ चार्मिंग मैनर्स कैन विन अदर्स विथ ए स्माइल, एक व्यक्ति जिसका मुस्कान भरा चेहरा होता है वह किसी को भी मुस्कान से जीत सकता है। ऑन इट्स कंट्रेरी एन इल मैनेड पर्सन विल नॉट कमांड रिस्पेक्ट ऑफ एनीबॉडी, और इसके विपरीत जो बुरे व्यवहार वाले व्यक्ति होते हैं वे किसी से भी आदर नहीं पाएंगे। वी कांट लर्न सच मैनर्स फ्रॉम बुक्स, बच्चों इस तरह की जो तौर तरीके हैं वो हम किताब से नहीं सीख सकते। वाट वी हैव टू डू इज जस्ट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, जो कुछ भी हम लोगों को करना होता है वह अपने से बड़े को आदर करना है। टू हेल्प वीक एंड पुअर, जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको मदद करना है। नॉट टू ऑफेंड अदर्स बाय हरास वर्ड, और किसी को कर्कश आवाज़ में बोल करके उसको दुख मत पहुंचाएं। इंस्टीड वी शुड यूज वर्ड्स लाइक थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, बल्कि हम उसके लिए प्लीज़, सॉरी, थैंक यू इत्यादि शब्द का इस्तेमाल करें। एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशन विथ अदर, जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए। वी शुड बी रेडी टू मेक लिटिल सेक्रीफाइस इन अदर सर्विस, हम लोगों को दूसरे की सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। व्हेन नीडेड, जब आवश्यकता हो। एबव ऑल वी शुड बी फेयर एंड जस्ट इन आवर डीलिंग्स विथ अदर, कुल मिलाकर के हम लोगों को अपने डीलिंग में स्पष्ट होना चाहिए। इफ़ वी आर सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू अदर्स विथ आवर गुड मैनर्स वी विल लाइक्ड बाय ऑल, यदि हम लोग उत्तरदायित्व और भावुक रहेंगे दूसरों के लिए अच्छे तौर तरीके से, तो हम लोगों को सभी के द्वारा पसंद किया जाएगा। देख रहे हैं बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंशन है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ करके और सीखेंगे। थैंक यू।